Good morning, class 9th. In today's worksheet number 4, we are going to learn about the writing skills. So, today we have diary entry for the writing skills. बच्चा first of all, what do you mean by diary entry? Diary entry होती क्या है? आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोगों को हैबिट होती है कि वो कुछ करते हैं सारा दिन, तो रात को बैठ करके उसको एक जगह पे नोट डाउन कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, दो टाइप से करते हैं। एक तो ये कि हमें अगले दिन क्या करना है, टू डू लिस्ट बनाने वाला होता है। और एक होता है कि हम अब हमारा आज का पूरा दिन हमने कैसे स्पेंड किया है, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, या कुछ स्पेशल। कई लोग डेली लिखते हैं, कई लोग कुछ स्पेशल डे पे लिखते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो चीज़ें होती हैं ये आती है आपकी डायरी एंट्री में। तो अभी जैसे यहाँ पर लिखा गया है डायरी एंट्री, फॉर्मेट क्या है डायरी एंट्री का, ये चीज़ आप सब अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखेंगे। फॉर्मेट क्या है डायरी एंट्री का, डे एंड डेट। आप सबसे पहले डे मेंशन करेंगे कि कौन सा डे है, लाइक इट्स थर्सडे टुडे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ डेट। डेट क्या होगी आपकी, आज आपकी है 15 जुलाई। और मैं बार बार कह रही हूँ डेट इसी फॉर्मेट में लिखनी है, कोई चेंज नहीं होंगे। ठीक है, टाइम आपका मान लीजिए टाइम हो रहा है रात के 9 बज रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया फॉर्मेट के लिए डे, डेट और टाइम। इसके मार्क्स मिलते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। सैल्यूटेशन में आप डियर डायरी लिख सकते हैं, हेलो डायरी, जो भी आप लिखना चाहें। जैसे अगर आप एन फ्रैंक की डायरी ऑफ अ लिटिल गर्ल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें वो किटी उसका नाम रखती है डायरी का। ठीक है, फिर बीच में आपका कंटेंट जो भी आप लिखना चाहते हैं और लास्ट में नेम ऑफ द राइटर। आप कौन है, आप अपने इनिशियल्स कर सकते हैं, आप अपना नाम लिख सकते हैं। दिस इज़ नोन एज डायरी। तो अब देखिए, डियर स्टूडेंट्स, डायरी राइटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पर्सनल एंड इनफॉर्मल कैटेगरीज ऑफ राइटिंग। ये कहते हैं बहुत पर्सनल होता है, इनफॉर्मल कैटेगरी है। आप हर एक के सामने अपनी डायरी शेयर नहीं करते हो। अ डायरी राइटिंग कैन बी बेस्ड ऑन एन एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है। कोई सीन हो गया, कोई डिस्क्रिप्शन है, कोई डिस्क्राइब कर रहे हो आप, कुछ नरेशन ऑफ सर्टेन इवेंट है, और एनी अदर थिंग और एक्टिविटी, कोई भी दूसरी चीज़ एक्टिविटी दैट द राइटर कंसीडर्स वर्थ राइटिंग, जो राइटर सोचता है कि मैं लिख सकता हूँ इन हिज और हर डायरी, पर्सनल डायरी में वो लिख सकता है। अ डायरी डजंट नीड एनी फॉर्मल हेडिंग, किसी फॉर्मल हेडिंग की टाइटल देने की ज़रूरत नहीं है कि गोट अ फोन टुडे, मेट माई फ्रेंड टुडे, ऐसा कुछ नहीं है। द स्टाइल एंड टोन इज़ जनरली इनफॉर्मल, आपका इनफॉर्मल टोन होता है इसमें एंड पर्सनल होता है। हाउएवर इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट, हालांकि कई बार ये सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है कि आप किस लहजे में बात कर रहे हैं। समटाइम्स द टोन कैन ऑन बी फिलोसफिकल एंड रिफ्लेक्टिव टू, कई बार आप बहुत कुछ सोचने को मजबूर हो जाते हैं, तो उसके बाद जो आपकी टोन होती है फिलोसफिकल हो जाती है, रिफ्लेक्टिव हो जाती है। यू कैन फ्रीली एक्सप्रेस योर व्यू पॉइंट्स एंड फीलिंग्स। अब देखो, डायरी जब लिखने का सबसे बेहतर फ़ायदा क्या होता है कि पेपर जो होता है वो बहुत, उसके अंदर बहुत पेशेंस होता है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स को अगर आप कुछ बताते हो तो वो कहीं का कहीं कर देंगे, पर जो पेपर है वो नहीं करेगा। वो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी है, वो जब तक कोई डिस्क खोलेगा नहीं, ओपन नहीं करेगा आपकी डायरी, किसी को नहीं पता चलेगा आपके माइंड में क्या चल रहा है। तो ये आपकी डायरी एंट्री का फेमस होने का ये भी एक रीज़न है। सो नाउ they have given us a sample diary entry. To practice, let's read and recognize the diary entry written by this diary entry written by मनोज। मनोज नाम का कोई लड़का है, उसने ये डायरी लिखी है। डियर डायरी, उसने लिखा डियर डायरी, हाउएवर माई पेरेंट्स हैड टू स्टे इन दिल्ली फॉर द वर्क, हालांकि मेरे माता पिता को दिल्ली में काम के लिए रहना था। एज लक वुड हैव इट, जैसे किस्मत को मंजूर था, माई फादर टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड, मेरे पिताजी कोविड पॉजिटिव निकले 19 के, कोविड-19 के। दो ही रिकवर्ड ही बट ही स्टिल हैज़ वीकनेस, हालांकि वो रिकवर हो गए पर अभी भी उन्हें कमजोरी है। माई समर वेकेशंस आर ओवर एंड ऑनलाइन स्टडीज़ हैव रीस्टार्टेड, मेरी समर वेकेशन ओवर हो गई हैं और ऑनलाइन स्टडीज़ जो है रीस्टार्ट हो गई हैं। ड्यूरिंग द समर वेकेशन माई सिस्टर एंड आई लेफ्ट फॉर आवर विलेज एज कोरोना केसेज हैड इंक्रीज इन दिल्ली। समर वेकेशन के ड्यूरिंग मैं और मेरी जो सिस्टर थी वो हम कहाँ चले गए थे, अपने गांव चले गए थे, क्योंकि दिल्ली में कोरोना केसेस बहुत बढ़ गए थे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट एंड टॉक विद माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लास में ही सही मैं अपने फ्रेंड्स और टीचर से बात कर सकूँ। वी रिटर्न टू दिल्ली ऑन 30 जून, ऑल्दो मैनी ऑफ आर नेबर्स हैवंट कम बैक फ्रॉम देयर विलेजेस येट। हम कहते 30 जून को अपने यानी कि गांव से वापस आ गए थे, हालांकि बहुत से हमारे नेबर्स पड़ोसी हैं जो अभी गांव से वापस नहीं आए। अब इतना कहने के बाद ही इज़ फीलिंग कि सी यू टुमारो डायरी, कल मैं तुम्हें देखूंगा। नेम लिख दिया उसने, डेट लिख दिया, डेट लिख दिया। अब देखिए, ये तो इसने एक रफ आइडिया दे दिया है ना, तो आपसे क्या उम्मीद की जा रही है कि
नाउ लेट्स राइट मनोज डायरी बाय रीऑर्डरिंग द अबव मीनिंगफुल सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को मीनिंगफुल ऑर्डर में लगा करके द फॉर्मेट हैज़ ऑलरेडी बी पुट अप इन ऑर्डर। फॉर्मेट को तो पूरा ऑर्डर में पुट अप कर दिया गया। देखिए यहाँ पर आ गया आपका डेट, डे, डियर डायरी, ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पे टाइम भी आएगा। ठीक है, अब जो कंटेंट है ना, कंटेंट को इन्होंने शफलिंग कर रखा है, तो आपको कंटेंट को सीधा करना है। सीधा इन द सेंस उसको अनजम्बल करना है। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि हाउ एवर माई पेरेंट्स हैड टू स्टे इन दिल्ली फॉर वर्क। डियर डायरी लिखने के बाद कोई ऐसे सीधे लाइन शुरू कर देता है? नहीं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, आप ये लिख सकते हैं किस तरीके से आप इसको शफलिंग करेंगे, ये देखेंगे। सेंस कहाँ से बन रहा है? हाउ एवर माई पेरेंट्स हैड टू स्टे इन दिल्ली फॉर वर्क, ये लाइन से तो स्टार्ट हो नहीं सकता। माई समर वेकेशंस आर ओवर एंड ऑनलाइन स्टडीज़ हैव रीस्टार्टेड। मेरी समर वेकेशन कहते हैं ओवर हो गई और ऑनलाइन स्टडी रीस्टार्ट हो गई, इस लाइन से हो सकता है। ड्यूरिंग द समर वेकेशन माई सिस्टर एंड आई लेफ्ट फॉर विलेजेस एज कोरोना केसेस हैड इंक्रीज्ड इन दिल्ली। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ये आपकी जो है फर्स्ट लाइन बनेगी। ड्यूरिंग द समर वेकेशन माई सिस्टर एंड लेफ्ट फॉर विलेज एज कोरोना केसेज है इंक्रीज इन दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में केसेस बढ़ गए थे। फिर उसके बाद आप कहेंगे हाउ एवर, हालांकि माई पेरेंट्स हैड टू स्टे इन दिल्ली फॉर वर्क। ये वाली लाइन जो है कि मेरे पेरेंट्स जो थे उनको दिल्ली में काम के लिए रुकना पड़ा। एज लक वुड हैव इट माई फादर टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19 दो ही रिकवर्ड बट ही स्टिल हैज़ वीकनेस। हालांकि कहते हैं वो क्या हो गए हैं, रिकवर हो गए हैं, पर उनको अभी भी वीकनेस है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? वी रिटर्न टू दिल्ली ऑन 30 जून ऑल्दो मैनी ऑफ आर नेबर्स हैवंट कम बैक फ्रॉम देयर विलेजेस येट। कहते हैं हमारे बहुत से दोस्त हैं जो पड़ोसी अभी तक गांव से नहीं आए, पर हम 30 जून को वापस आ गए थे। ठीक है, एक इन्होंने यहाँ पे ये लिखा है कि माई समर वेकेशंस आर ओवर एंड ऑनलाइन स्टडीज़ हैव रीस्टार्टेड। ठीक है, तो आप इस लाइन को यहाँ पर डाल सकते हैं कि मेरी समर वेकेशन जो है ओवर हो गई और ऑनलाइन स्टडी जो है रीस्टार्ट हो गई हैं। नेक्स्ट, उसके बाद आपका आ रहा है लास्ट वाली लाइन जो है कि ड्यूरिंग द समर वेकेशन, ये वाली लाइन तो हो गई थी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट एंड टॉक विद माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस। अब मेरे क्या दिल कर रहा है कि मैं फटाफट क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस लूँ, क्योंकि मैं अपने टीचर और फ्रेंड से बात करूँगा। ठीक है, इतना करने के बाद आप लिखेंगे सी यू टुमारो और आपकी डायरी एंट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और लास्ट में आप अपने डालेंगे नाम। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।